अस्सलाम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्रम स्टिक की सब्ज़ी जो बहुत यम्मी बनती है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे ड्रम स्टिक लेंगे, इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। छील करके उसको हमें कट करना है और साथ में 2 आलू लेंगे, 2 टमाटर लेंगे। तो आलू को भी छील करके हम कट कर चुके हैं और जो हम आपको नज़दीक से भी दिखा रहे हैं। उसके बाद एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में हमें लहसुन ऐड करना है 7 से 8। उसके बाद 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हो। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम रिफाइंड तेल का यूज़ करें, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो। और आँच मीडियम रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो जो ड्रम स्टिक और आलू था ना, दोनों को ऐड करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हमें इससे भूनना है। इससे सब्ज़ी बहुत ही मिल लगती है। तो बस जल्दी से उसको भून लेते हैं और देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं करना। अब इसको हम यहाँ निकाल लेंगे। फिर प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में यहाँ पे तेल ऐड करेंगे लगभग 2 टेबल स्पून और साथ में हम मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून, साथ में ज़ीरा 1 टेबल स्पून और मेथी दाना 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे मस्टर्ड जो हम लोग ऐड किए थे वो अच्छी तरह से भुन चुका है। आंच मीडियम रखेंगे। तो बस इसी टाइम हम जो पेस्ट था वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ था उसको भी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। आंच मीडियम रखेंगे और यहाँ पे हम इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट के बाद फिर से इसको ओपन करेंगे। तो देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी किनारे किनारे छोड़ चुका है। तो बस इसी टाइम हम आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं। बस इसी टाइम हम यहाँ पे टमाटर का जो पेस्ट था ना, जो शुरू में दिखाया था 2 टमाटर, उसको मिक्सर जार में पीस लेना है। वो यहाँ पे ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सर जार में वो भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे नमक ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर हमें यहाँ पे ऐड करें, इसीलिए टमाटर को भी हमें मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए, मतलब टमाटर का जो पानी है ना वो सूख जाए। और इसको हम ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और 7 से 8 मिनट के बाद फिर से हम इसको ढक्कन हटा करके देखेंगे। तो देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस इसको थोड़ा सा फिर से चला लेते हैं, आंच मीडियम रखेंगे। तो एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी थी। तो बस यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पे देगी मिर्च मतलब कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून से कम और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं और सबको अच्छी तरह से चला लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसाला जो है ना अच्छी तरह से भुन जाए। तो बस इसको चला लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और 4 से 5 मिनट के लिए हम देखेंगे। तो देख सकते हो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस यहाँ पे आपको नज़दीक से भी दिखा रहे हैं। तो बस इसी टाइम जो सब्ज़ी थी ना वो यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ज़ी को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है 7 से 8 मिनट के लिए मसालों के साथ। और चाहो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन हम प्रेशर कुकर में आज बना रहे हैं। तो बस इसको अच्छी तरह चला लेते हैं और इसको हम ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो देख सकते हो 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करें और उसके बाद देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है और सब्ज़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो बस इसी टाइम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी हाफ गिलास यूज़ कर रहे हैं। अब चाहो ग्रेवी पतली चाहिए तो आप 1 गिलास भी यूज़ कर सकते हो और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और यहाँ पे नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। 4 से 5 सीटी आने तक का वेट करेंगे और जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको ओपन करके देखेंगे। तो देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको आप चावल, रोटी, पराठा के साथ किसी के साथ भी इंजॉय करोगे, बहुत ही यम्मी लगेगी और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसको हमें थोड़ा सा थिक चाहिए था हम लोग को, तो हम ज़्यादा इसका ग्रेवी पतला नहीं किए हैं। तो बस आपको हम नज़दीक से भी दिखा दिए। और एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें हम सब्ज़ी को ऐड करेंगे और ये राइस से भी बहुत यम्मी लगती है। एक बार ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप इस टाइप से बना करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और वीडियो आप देख करके एंजॉय कर सको। तो ये थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। दुआ में याद रखना।